नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। किसी की खूबसूरती को डिफाइन करना हो तो एक मिसाल दी जाती है, कश्मीर की कली। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कहते हैं धरती पर कहीं जन्नत देखनी है तो कश्मीर आ जाइए, जहां की वादियों में केसर की महक, पहाड़ों पर बर्फीली चादर। शब्दों में कश्मीर की खूबसूरती को कितना ही बयां कर लेंगे। वहां की खूबसूरती का एहसास तो निहार करके ही किया जा सकता है। देश विदेश के टूरिस्ट का परफेक्ट और फेवरेट कश्मीर इस बार अपनी खूबसूरती को लेकर नहीं बल्कि एक फैशन शो को लेकर चर्चा में आ गया है। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फ के बीच हुए इस फैशन शो को लेकर बवाल मचा हुआ है। कश्मीर के गुलमर्ग में एक फैशन शो की हर कहीं चर्चा हो रही है। बर्फ के बीच हुए इस शो में कई मॉडल्स ने शिरकत की। वीडियोस, फोटोज सोशल मीडिया पर छाए रहे, लेकिन इस शो को लेकर अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया। खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इस पर सफाई देनी पड़ी। दरअसल इस फैशन शो के विवाद का कारण ये है कि शो में मॉडल्स लगभग सेमी न्यूड थी। महिला मॉडल्स ही नहीं बल्कि पुरुष मॉडल ने भी अतरंगी और सेमी न्यूड कपड़े पहने यहाँ पर वो नजर आए। ये सभी मॉडल्स बर्फ के रैंप पर चलते हुए नजर आ रहे थे। दावा किया गया कि खुलेआम इस फैशन शो में शराब भी परोसी गई। ऊपर से रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में इस शो पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि बर्फ के बीच रमजान के महीने में इस तरह का मॉडल शो का आयोजन क्यों किया गया। आरोप है कि रमजान में ऐसे शो से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस शो के बाद राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया, लेकिन सरकार का कहना है कि उन्हें इसकी भनक तक नहीं है और ना ही उन्होंने ऐसे शो की इजाजत दी। कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मिरवाइज उमर फारूक फैशन शो पर भड़क गए। उन्होंने इसे अश्लीलता करार दिया। मिरवाइज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, इस कार्यक्रम में शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर इस तरह की अश्लीलता कश्मीर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती ने आरोप लगाया कि सरकार को इस इवेंट के बारे में पता था, बावजूद इसके जानबूझकर सरकार ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। पर आपने बयान दिया गुलमर्ग इंसिडेंट को लेकर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। टूरिज्म मिनिस्ट्री उमर साहब के अंडर है। जो एमएलए हैं गुलमर्ग के वो भी एनसी जमात के हैं। तो उनको जब पता था ये इवेंट हो रहा है, 2 दिन से हमने खुद देखा कितनी वाल्गर, एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाए, हमने खुद देखा कितनी वाल्गर फोटोग्राफ्स आ रही थी। उसके बावजूद उन्हें इवेंट नहीं रुकाया। द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि इसके जो स्पॉन्सर्स थे वो सारे स्पॉन्सर्स थे। वो फिर जाके उमर साहब अब कह रहे हैं वो FIR रजिस्टर करेंगे। तो ही वेरी वेल न्यू कि ये इवेंट हो रहा है। तो उमर साहब ऐसी संस्कृति यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं। शराब, स्किम्पी क्लोथिंग, ये आपने देखा कितना वल्गर कपड़े पहने थे। एंड वो भी माह रमजान के महीने में ये प्रमोट करना। आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी के चीफ मिनिस्टर हैं। यू नीड टू बी मोर सेंसिबल एंड यू नीड टू बी मोर सेंसिटिव। गुलमर्ग फैशन शो को लेकर मचे बवाल की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। बात सरकार पर उठी तो जवाब देने खुद सीएम उमर अब्दुल्ला आगे आए और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रमजान पर ऐसा आयोजन गलत है। सरकार किसी भी महीने में ऐसे शो की इजाजत नहीं देती है। इस शो के बारे में भी उनसे किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई थी। उन्होंने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। नाराजगी और खदशात का जाहिर किया। एक प्राइवेट पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। ये सही है कि हमने इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं कभी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुलमर्ग के मामले में कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने नाराजगी और खदशात का जाहिर किया। ये सही है कि हमने इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है, लेकिन इंक्वायरी की कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स जो हैं हमारे सामने आए हैं। एक प्राइवेट पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची। और अपने आप में लोग गलत नहीं है। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था
उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पर, वो तो रमजान छोड़िए, साल की किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इनविटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो। सीएम अब्दुल्ला ने इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। वहीं विवाद बढ़ा तो शो के ऑर्गेनाइजर शिवन ओ नरेश भी सामने आए और उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, रमजान के पवित्र महीने में गुलमर्ग में हमारी हालिया प्रस्तुति से किसी को ठेस पहुंची तो हम इसके लिए गहरा खेद जताते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य रचनात्मक और स्की के साथ साथ एप्रेज स्की जीवन शैली का जश्न मनाना था। किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हमारी कोई इच्छा नहीं थी। सभी संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान करना हमारे दिल में है और हम उठाई गई चिंताओं को स्वीकार करते हैं। इसी के साथ आयोजकों ने भी इस शो के फोटोज वीडियोस सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए। इस मामले को लेकर जहां राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, वहीं लोगों की भी दो राय है। किसी का कहना है कि कश्मीर की वादियों में अश्लील कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं कुछ लोग इस आउटरीच पर सवाल उठा रहे हैं। एक फैशन शो से किसी की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती है? त्योहार अलग है, फैशन इवेंट अलग है। आस्था और फैशन को एक चश्मे से नहीं देख सकते। कश्मीर जहां विकास के कई द्वार खोल रहा है, तो वहीं एक फैशन शो को लेकर सवाल उठने लगे। नौबत आयोजकों के माफी मांगने तक की आ गई। क्या यह मामला इतना जरूरी, इतना गंभीर हो गया कि सदन में उठने लगा? क्या लोगों की भावनाएं इतनी हल्की है, धर्म इतना हल्का है कि बात बात पर आहत हो जाता है? तमाम सवाल है, लोगों की अपनी अपनी राय है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।